सुबह का समय था। झांसी का किला सूर्य की पहली किरणों से रोशन हो रहा था। किले के प्राचीर पर खड़ी रानी लक्ष्मीबाई ने दूर अंग्रेजों के डेरा जमाए सैनिकों को देखा। उनके साथ उनके सेनापति और कुछ विश्वासपात्र साथी खड़े थे। रानी की आवाज गूंज उठी, अगर कोई मेरे झांसी को छीनने की कोशिश करेगा तो उसे मेरी लाश से गुजरना होगा। यह मेरी धरती है, मेरा सम्मान है। हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। किले के अंदर युद्ध की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थी। रानी लक्ष्मीबाई ने पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग दलों में बांटकर हथियारों का प्रशिक्षण दिया। सैनिकों की तलवारें चमक रही थी। रानी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, हम अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये युद्ध केवल झांसी के लिए नहीं बल्कि हर उस भारतीय के लिए है जो स्वतंत्र रहना चाहता है। जो डरता है वह अभी पीछे हट सकता है, बाकी विजय हमारा लक्ष्य है। महिलाएं पहली बार हथियार थामकर झांसी की रक्षा के लिए पूरी तैयारी में थी। अंग्रेजों ने तोपों से किले की दीवारों को तोड़ने की कोशिश की। उनके सैनिक किले की ओर बढ़ने लगे। झांसी के वीर सैनिकों ने किले के ऊपर से तीर और पत्थर फेंककर दुश्मनों को रोका। रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार होकर सैनिकों का नेतृत्व कर रही थी। झांसी का हर इंच हमारी आत्मा का हिस्सा है, इसे कोई नहीं छीन सकता। उनके इस नारे से सैनिकों का मनोबल दोगुना हो गया। रानी की तलवार हवा में बिजली की तरह चमक रही थी। युद्ध का अंतिम दिन आ चुका था। रानी लक्ष्मीबाई घायल होने के बावजूद लड़ रही थी। उन्होंने अपनी पीठ पर अपने बेटे को बांध रखा था ताकि वह सुरक्षित रहे। रानी ने दुश्मन को ललकारते हुए कहा, झांसी मेरी है।